एसबीआई ऑफिसर यह देखकर परेशान थे कि जिस जेल में किसी कैदी को खुला छोड़ दिया जाए वह फिर भी भाग नहीं सकता, वहां अथॉरिटीज की नाक के नीचे से 3 प्रिजन्स आखिर कैसे भाग निकले। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटीज को कैसे उनके भागने की जरा बराबर भी भनक न पड़ सकी। न सिर्फ एसबीआई बल्कि यूएस की 3 टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को सुलझाने में एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से सिर्फ उलझा हुआ ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब एक मिस्ट्री। ग्रीन पैसिफिक ओशन में मौजूद यह छोटा आइलैंड है तो सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ, लेकिन जहां दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। अल्कट्राज के नाम से फेमस यह आइलैंड समंदर में ही एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है। इसी वजह से इसको द रॉक भी कहा जाता है। एक तो यह आइलैंड दूर दूर तक ओशन से घिरा हुआ है, दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके गिर्द 15 फुट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई है जेल सार्जेंट की 24/7 मॉनिटरिंग के साथ साथ, क्योंकि यह पैसिफिक ओशियन की ओपनिंग में मौजूद है। तेज हवाएं और ऊंची लहरें इस आइलैंड को हमेशा घेरे रखती हैं। इन सब कंडीशंस को देखते हुए 34 में इसको फेडरल रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। इन शॉर्ट यहां अगर कोई एक बार आ गया तो खुद से निकलना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। इस जेल को इनकैपेबल का दर्जा हासिल था, लेकिन 12 जुलाई नाइट शिफ्ट को एल्कट्राज का सारा भरम तब टूटा जब 3 प्रिजन्स यहां की सिक्योरिटी को बड़ी महारत से धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के मेन किरदार ये 4 लोग हैं, जिनमें जॉन विलियम एंगलिंग और क्लियरेंस एंगलिंग आपस में भाई हैं। इनको एक बैंक रॉबरी के केस में यहाँ रखा गया था। उसके बाद यह है फ्रैंक मॉरिस, जो 13 सालों की एक ही ऑन 9 जेल की शक्ल देखता रहा है। इसको भी कटराज में बैंक रॉबरी की वजह से रखा गया था। आखिर में यह है एलेन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरे जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है। इसी वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए कटराज में रखा गया। एलेन वेस्ट इस जेल में काफी अरसे से है, इसी वजह से इसको जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा मालूम है। एल्कट्रा से भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलेन वेस्ट ने ही अपने इन साथियों को बताया था। एलेन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल तलाश किया था, जहां से उनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब मसला यह है कि ये चारों लंच ब्रेक वगैरह में मिलते तो थे, लेकिन इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश में लगे रहे कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। खुशकिस्मती थी इनकी कि जेलर ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, और वो भी एक दूसरे के बराबर। इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। चारों प्रिजन्स एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये अपने अपने सेल्स के अंदर ही क्या खिचड़ी पकाते रहे, इसकी किसी को कानो कान खबर न पड़ी। वेल जलाए सिर्फ वो रूटीन के मुताबिक सुबह के 7 बजे जेल स्टाफ तमाम प्रिजन्स को उठाने के लिए निकले। असेंबली में काउंटिंग की गई तो इनमें 3 प्रिजन्स मिसिंग थे। जब स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में एंगलिंग ब्रदर समेत फ्रैंक मॉरिस को अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया। उनको यह बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने सेल के अंदर जाकर उनको उठाने की कोशिश की। इसी दौरान वो क्या देखते हैं कि तीनों सेल्स के बेड पर सिर्फ डमी हेड्स पड़े हुए थे। जी हाँ, वो तीनों भाग चुके थे और उन्होंने सोप, प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सचर से बना यह डमी हेड रख दिया था। इनमें से एक हाथ लगने की वजह से जमीन पर गिरकर टूट भी गया, जिसको इस फोटो में भी देखा जा सकता है। यह मंजर देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश खता हो चुके थे। उन्होंने यह समझकर कि प्रिजन्स आइलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते, पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी उनका नामो निशान न मिल सका। सबको एक ही चीज सताए जा रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी में एक भी नहीं, 3 प्रिजन्स भागे तो भागे कैसे। याद रहे कि इन भागने वालों में एलेन फेस नहीं था, जिसका असल में यह सारा प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलवाई गई और एफबीआई को भी रिपोर्ट किया गया। यह देखा गया कि तीनों अपने सेल की दीवार में लगे छोटे वेट को तोड़कर बाहर निकले हैं। हैरानगी तो तब हुई जब दीवार की पहली साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 सेल के वेंट डैमेज थे। जी हाँ, यह चौथा वेंट एलेन वेस्ट की सेल का था, जो किसी वजह से अपने बैंड से बाहर निकलने में नाकाम रहा था। एलेन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम पड़ चुका था कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा उसने इसी बात में अपनी भलाई मानी कि इन्वेस्टिगेटर्स को सारा प्लान बता देना चाहिए। यही एलन ने एतराज किया था कि सारा प्लान असल में उसी का था। उन्होंने ये डमी हेड्स बनाए थे और इसमें लगे बाल उन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के दौरान ही चुराए थे। चारों सेल्स की बैक वॉल पर एक छोटा वेंट था जिसकी साइज 5 बाय 9.5 इंच थी। एलन को इन सेल्स का लूप होल मालूम था, क्योंकि वह जेल की मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। उसको मालूम था कि इसकी दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी हैं और वेंट के सुराख को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 महीनों से चारों प्रिजन्स मौका ढूंढकर इस वेंट के गिर्द सुराख करते थे। वह किचन से चुराए हुए चम्मचों की मदद से यह काम करते थे।
जबकि आखिर में इन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन भी बनाई थी। वह इस खुदाई को सीक्रेट रखने के लिए इसके आगे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई सामान रख देते थे। यह सारा काम खासतौर पर म्यूजिकल और के दौरान किया जाता था, जब जेल ब्लॉक में काफी शोर शराबा होता है। वेंट एक कॉरिडोर में निकलता था जहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहां से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता है, जहां वह अक्सर मेंटेनेंस के लिए काम करते थे। इन घटनाओं में प्रिजन्स को बिजी रखने के लिए उनसे मेंटेनेंस का काम करवाया जाता था। यह चारों प्रिजन्स भी मेंटेनेंस करने छत पर जाया करते थे और इस बहाने वे अपने भागने के प्लान के लिए हर छोटी से छोटी चीज का जायजा भी लेते थे। छत से एक और पाइप को यूज करके नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 15 फुट बड़ी फैन को टैप कर भाग निकले। उन्होंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर रखी थी। रबड़ रेनकोट को जोड़कर अपने लिए एक फ्लैट टेबल राफ्ट भी पहले से ही बना रखी थी। यह रेनकोट जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही दिए जाते थे, जो वह बहाने बहाने से इकट्ठे करते जा रहे थे। इसके अलावा रेनकोट से ही उन्होंने अपने लिए लाइफ जैकेट की तरह कोई चीज भी बनाई थी, जो कि रात तक काम न करने पर उनको पानी में डूबने से बचाएगी। एफबीआई के लिए असल सवाल अभी तक यही था कि भागने वाले प्रिजन्स अब कहाँ हैं। उनके चौथे साथी एलेन वेस्ट ने बताया कि प्लान के हिसाब से इनको सबसे पहले एल्क ट्रांस के नॉर्थ में एंजेल आइलैंड से गुजरकर मेन लैंड में उतरना था, जहां सिक्योरिटी न होने के बराबर होती है। वहां से इनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे। कटराज के गिर्द सारे मेन लैंड पर छानबीन की गई, लेकिन कहीं से भी चोरी या रॉबरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वाले प्रिजन्स को समंदर निगल गया, या फिर एलेन वेस्ट की कहानी भी एफबीआई को चकमा देने के लिए बनाई गई थी। उन तीनों का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। ब्लॉक बी की छत पर मौजूद फुटप्रिंट जहां यह सारी चीजें बनाई गई थीं, वह सीक्रेट वर्कशॉप और जिस पाइप पर लटककर वह नीचे उतरे थे, उस पर पैरों के निशान देखकर यह तो वेरीफाई हो गया कि एलेन वेस्ट की कहानी झूठी नहीं है। अब एफबीआई के साथ साथ कोस्ट गार्ड, ब्यूरो ऑफ प्रिजन और यूएस मार्शल्स सर्विस को भी इस केस में शामिल करके समंदर में प्रिजन्स को ढूंढना शुरू कर दिया गया, पर उनको कहीं भी न प्रिजन्स मिले और न ही कोई रॉफ यहाँ फिर लाइफ जैकेट। यह पुलिस केस से हटकर अब एक मिस्ट्री केस बनने जा रहा था। अगले 4 दिनों में कोस्ट गार्ड को तैरता हुआ लकड़ी से बना एक पैडल मिला, जो कि माना जाता है कि उस राफ्ट का ही पार्ट है। उसके बाद रेनकोट से बने 2 बैग भी मिले, जिसमें प्रिजन्स का पर्सनल सामान जैसा कि फैमिली फोटो और लेटर्स वगैरह मौजूद थे। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि तीनों प्रिजन्स जिंदा मेन लैंड पर नहीं पहुंचे, क्योंकि यह आइटम्स ऐसे हैं जिनको कोई भी प्रिजन आसानी से नहीं छोड़ता। कोई भी डेड बॉडी 2 दिनों के बाद पानी के सरफेस पर फ्लोट करने लगती है, लेकिन अगले कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन टीम को न कोई बॉडी मिली न कोई बॉडी पार्ट। एक थ्योरी यह भी है कि तीनों प्रिजन्स राफ्ट से नहीं तो स्विम करके मेनलैंड पहुंच गए होंगे, क्योंकि नाइट शिफ्ट में स्केप के बाद एफबीआई ने एंगल ब्रदर्स की फैमिली पर कड़ी नजर रखी हुई थी। उनके एक भतीजे डेविड वार्नर ने एफबीआई को बताया कि जॉन और क्लेरेंस के बड़े भाई ने मौत के वक्त अपनी बहनों को बताया कि उनके भाई सही सलामत मौजूद हैं और वह उनके साथ कांटेक्ट में हैं। कई फैमिली मेंबर्स ने एफबीआई को यह भी बताया कि फैमिली में छोटे बड़े दिन पर 2 खवातीन अजीब से मेकअप में देखी गई हैं, जो शायद जॉन और क्लेरेंस ही भेष बदल कर आते हैं, लेकिन इसके बाद वह दोनों ख्वातीन कभी नजर नहीं आई। इसके अलावा स्केप के 15 सालों के बाद एंगल इन ब्रदर्स के कजन ने ब्राजील में दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा और उनकी फोटो भी कैप्चर कर ली। उनकी फैमिली का भी यही मानना है कि यह एंगल ब्रदर्स ही है, लेकिन यूएस मार्शल सर्विस के इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि इस फोटो में जो शख्स दिख रहे हैं, इनकी एज एंगल इन ब्रदर्स से मैच नहीं होती। यह आखिरी बार था जब एंगल ब्रदर्स के जिंदा होने की कोई खबर मिली थी। इसके बाद आज तक इनका कोई अता पता न चल सका। इसके अगले ही साल कटरा को बंद कर दिया गया। 3-9 में हिम्मत हारकर एफबीआई ने भी ऑफिशियली इस केस से हाथ उठा लिए। अब सीरीज यूएस मार्शल सर्विस है, जहां यह केस अभी तक खुला हुआ है और यह तब तक खुला रहेगा जब तक यहाँ 2 प्रिजन्स पकड़े नहीं जाते, उनकी डेड बॉडी नहीं मिलती, यहाँ फिर उनकी एज 99 नहीं हो जाती। कटराज आइलैंड को आज एक नेशनल पार्क में बदल दिया गया है, जहाँ टूरिस्ट ब्लॉक बी की उन्हीं सलाखों को देख सकते हैं, जहां 60 साल पहले इंग्लैंड ब्रदर फ्रैंक मॉरिस और उनके साथी एलेन वेस्ट कैद हुआ करते थे। उम्मीद है एमटीवी की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो।